हेलो गाइस, कैसे आप सब। आप आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ कुछ भारी जा रही है और सुस्ती से भी लग रही होगी। एक्चुअली आज मेरा संडे बहुत बिजी था। एक्चुअली मैं गई थी, आज मेरी इलेक्शन की ड्यूटी के लिए रिहर्सल थी, फर्स्ट रिहर्सल थी। वो मैं अभी हमको बता नहीं सकती, रिपीट नहीं कर सकती कहाँ थी, कौन से जोन में थी जब पोलिंग स्टेशन। बस इतना है क्योंकि हो सकता है वो अभी ऑब्जेक्शन करे अगर कोई वीडियो देख ले तो बस ये पीछे से आप आवाज़ को इग्नोर कीजिए, चली नहीं। अभी मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही। 4 बजे फ्री होने की थी, 10:30 बजे की गई और इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ। अभी कूलर और वो उसकी फैसिलिटी थी, पंखे की टेंट लगे हुए थे, बट इतनी ज़्यादा फिर भी गर्मी थी कि मतलब मुझे अपसेट हो गया आज सारा काम। तो अभी मैं छत पे आई हूँ। बेटा मेरा गया था मम्मा पापा के साथ कहीं किसी के घर जाना था, मुझे वहीं छोड़ना पड़ा उसको। तो वहाँ गई थी, अब वो सोया हुआ वो उसको लेने जाऊँगी। तो अभी छत पे आई हूँ और छत पे मैं प्लांट्स को पानी देने, और फिर अभी बीच में मम्मा का फ़ोन आ रहा था, उसको भी सुन गया, आई थिंक उठ गया। तो ये देखिए मैं ऊपर आई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी, मैंने सोचा इसकी छत को धो लूँ। ये देखिए पीछे वो टैप चल रही है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी बीच में। तो पहले मैं मम्मा का फ़ोन सुन लूँ, तो बीच में आ रहा है, फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए, वैसे तो थोड़ी सी वेस्टेज ही है पानी की, पर वो बेटा मेरा खेलता है ना यहाँ पे, तो उसके लिए ये मैं थोड़ा ठंडा कर रही हूँ इसको, जगह ठंडी हो जाए। तो बस मम्मी का फ़ोन आया है, अब वहाँ जल्दी उसको लेने। तो चलिए गाइस, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। अब सुबह मैं हल्का सा ब्रेकफास्ट करके थी वहाँ पे। वैसे हम गुरुद्वारा हो भी हो गए हैं, जो अमृतसर बाबा बकाला गुरुद्वारा पड़ता है ना, वहाँ भी गए थे। तो शायद मेरे दिखा था, वही मत्था टेकने के लिए जाना पड़ना था। काफ़ी अच्छा था गुरुद्वारा बना हुआ, पर घर से खा के गए थे तो हमने लंगर नहीं खाया। हमारे साथ एक और कुलीग थी, तो उन्होंने खाया, लंगर छका। तो चलिए अब चलते हैं बेटे को लेने। सुबह हल्का नाश्ता खाया और अब रात को मैं खाने वाली हूँ आलू के पराठे, जो कि मैंने सुबह बनाने थे, अब सुबह टाइम नहीं लगा, तो रात को खाऊंगी पेट भर के। क्योंकि अभी भी आके मैंने थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड मैगी बना दी थी, थोड़ी सी चाय के साथ खा ली, पर मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, उसके साथ पेट भी नहीं भरा। तो चलिए मैं लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, हस्बैंड गए हैं मेरे बेटे को लेने के लिए। इतनी गर्मी, अभी तो शुरुआत ही 2 दिन ही हुए हैं, पता नहीं आगे क्या चल के क्या। 2 दिनों में वो बस करवा दी। मैं मतलब गर्मी में निकलने की आदत नहीं है ना इतनी ज़्यादा, कि जैसे कि हम सुबह जॉब पे चले जाते हैं, सुबह तब इतनी धूप नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती, और 3 बजे आते तब भी थोड़ा सा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कि रास्ते में आते जाते ऑटो में आता तो इतना पता नहीं चलता। आज खुली हवा थी, खुली ग्राउंड थी, तो वहाँ पे टेंट लगने से क्या होता है, वो जो सेक बोलते हैं ना उसको, वो इतना ज़्यादा था मैं बता नहीं सकती। और अभी 2-3 बोलते हैं ना, जिसके लिए 2 दिन रिहर्सल के लिए भी वही जाना पड़ेगा, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो बस होगी बाबा, बस होगी। एक दिन में रिहर्सल नहीं बीमार कर दिया, आगे 2-3 है, फिर उसके बाद वोटिंग भी है, तब तक पता नहीं, सारा दिन सुबह से जाके 5 बजे तक फिर। और वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अपने फ़ोन बंद कर दीजिए, कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है चीज़ें, ये जो वोटिंग का सब कुछ होता है। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी में बुरा हाल हो चुका था ना, कि वीडियो क्या ही बनाती मैं। बस फिर वहाँ पे जाके 1 कप अभी जाते हुए मुझे चाय मिली थी, कि मेरे हेडेक होने लगी थी वहाँ पे, तो पी के आ गई। रिफ़्रेशमेंट में उन्होंने रखे थे, एक छोटी छोटी सी मट्ठी है ना, और बिस्किट रखे थे, और चाय तो मार्वलस थी, मार्वलस। इलायची की ऐसे खुशबू आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, जैसे प्योर दूध की बनाई हो। तो चलिए
अब बेटा आ रहा है, अब थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड कर लें, क्योंकि बेटा है उसके साथ सुबह या संडे का उसके साथ होता। मेरा प्रोग्राम था कि चलो मैं उसको फिर से कंपनी बाग घुमाने ले जाऊंगी, बट अभी मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर। तो चलिए रात को मिलते हैं आपको डिनर पे आलू के परांठों के साथ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इतने दिनों बाद ब्लॉग लाने का कारण ये है कि मैं बहुत बिज़ी थी, और वैसे भी इतनी गर्मी थी ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। पता नहीं अंदर से कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी ऐसे, और मेरा दिल कर रहा था कि छोड़ो अभी क्या बनाना, कोई गुड अच्छी मतलब वाइब भी तो आनी चाहिए ना। बीमार हो गई आपको दिखाना, वो क्या। चलो, तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ। आज मैं जल्दी आ गई, वैसे ही ऑटो पे जल्दी आज उसने पहुँचा दिया। तो बेटा मेरा स्कूल जाने लगा है। अब वो बीच में आज बता रहे थे पापा कि वो रोने लगा, अंदर नहीं जा रहा था कि मैंने नहीं जाना। आई डोंट नो क्यों। जब मैं अब छुट्टी लेके किसी दिन उसके साथ जाऊंगी, अगर मैं गई तो वो ज़्यादा तंग करेगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेके आई थी, जो उसको सरप्राइज़ दूँगी। है तो छोटा सा ही मेरे, पर मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। एक्चुअली आपको ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेशियस गिफ्ट ये है। पहले तो इसके लिए ये लेके आई हूँ मैं। अभी स्कूल का टाइम है तो ये तो चाहिए इसको। ये मैट्रिक बॉक्स है मेरे बेटे का, मिस्टर अमेरिका का। उसे स्पाइडरमैन, मिस्टर अमेरिका ये चीज़ें पसंद है। दूसरा मैं उसको ये इसके लिए गिफ्ट सेट लेके आई हूँ, जो कि मुझे अब दूँगी। ये दिख रहा है आपको? ये एवेंजर्स का, इसमें एक टिफ़न है, कुछ मैट्रिक बॉक्स है। और अब जैसे जैसे कहते हैं ना कि एज अपनी बढ़ती जाती है, जिस जिस ग्रुप में आप जाओगे तो आपको उसी चीज़ों की याद पड़ती है। अब वो इन चीज़ों से खुश होता है। गेम्स, पहले गेम्स थी, ये ले दो मुझे, ये ले दो, बोलता तो अभी भी है, पर उसको ज़्यादा अब इंटरेस्ट होगा मुझे ज्योमेट्री बॉक्स के खोल के देखता है। और सबसे बड़ी बात, जब उसको बोल दूँ ना मैं सरप्राइज़, तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है, भाई मम्मा मम्मा मुझे सरप्राइज़ दो। मुझे वो आप कह लो जेनेटिक भी है, मुझे इन चीज़ों का इतना शौक़ था ना कि गिफ्ट लेने का, अभी भी है मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। तो ये आदत होती है, कुछ किसी की कोई होती, किसी को कोई। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे गिफ्ट्स लेना, देना भी, नो लेना नहीं, सिर्फ देना ही भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे अभी भी अट्रैक्ट करती हैं। जैसे उसकी रैपिंग होगी, ये होगी। तो वही चीज़ शायद मेरे बेटे में भी है, या हो सकता है कि सभी बच्चों में ऐसा होता हो। तो अभी मैंने मोटर चलाई है, तो चले पहले उसको बंद कर ले, ओवरलोड ना हो जाए टैंकी। चल ये करते बंद हो गई। और आके ये देखो जगह जगह, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब पता नहीं आपको दिख रहा है, ये देखो, ये मेरे बेटे का डमरू है, ला के दिया था। पहले ज़िद कर कर के मंगवाता है, और जब उसको ला के दो तो देखिए क्या हाल बना देता है। यहाँ फेंकिए, यहाँ फेंकिए। तो अब मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। एक्चुअली अब से मैं कोई इस बार मैं जा नहीं पाई। एक्चुअली मेरी इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी उसको घुमाने के लिए, पर सोच रही हूँ इस बार मैं थोड़ा फ्री हूँ, फिर उसके बाद अगले हफ्ते मेरी फिर से ड्यूटी है इलेक्शन की। तो मैं सोच रही हूँ उसको घुमा लाऊँ, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। और आपको भी मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे नहीं घूमते उनको घूमना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है घूमने की। कब घूमोगे आप? जब बुढ़ापे में चले जाएंगे तब, जब दो बंदे रह जाते, चलने वाला सहारा नहीं होता, तब तो घूमेंगे। तो घूमिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आप थोड़े आपके पास अर्निंग है तो थोड़े में खुशी ढूंढिए। ये नहीं है कि आप बोलते हैं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वही सिर्फ खुशी ढूंढ सकते हैं, खुशमन हो सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। नहीं, आप भी घूम सकते हैं। कोई हिल स्टेशन पे चला जाता है, कोई कहीं चले जाता है। हम घर पे भी तो खुशियाँ ढूंढ सकते हैं अपने लिए। अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा वॉमिट करता है। हम पिछली बार डलहौजी गए थे जून में, तो मेरे मम्मा पापा कनाडा गए थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी घूम आते हैं। अभी आप मानोगे नहीं, 4 दिन का टूर लेके चले थे। ये छोटा सा था,
एक दिन गए, दूसरे दिन वापस आ गए घर। ये हमारा टूर था। मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बच्चा अगर बीमार हो तो आप कैसे आप आगे चल सकते हो। तो मन तो था, बट चलो, बच्चे से प्रेशियस कुछ भी नहीं होता। और एक मैसेज में आपको ये भी अभी भी फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घरों पे, छतों पे, बाहर एक मिट्टी के बर्तन में या कोई भी फालतू जो बर्तन है आपके घर में, उसमें पानी डाल के प्लीज़ रखिए। मैंने देखा है कि गले जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, इतने प्यासे घूम रहे बेचारे करके घूम रहे गलियों में। और आई थिंक उनको प्यासे लगते, वो कैसे बोलेगा जानवर? अगर उसको पानी पड़ा दिख जाएगा सामने तो वो पी लेगा, अगर नहीं दिखे तो कैसे पिएगा? बस। तो चलिए, अब मैं आके आपका ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। पहले वहाँ ऊपर गर्मी बहुत है, और वैसे भी मैं मोबाइल इसलिए बाहर लेके नहीं चलती क्योंकि आजकल जो मतलब शहर का माहौल बना हुआ है ना, जैसे स्नैचिंग हो रही है ये, और इस टाइम पे दोपहर को जब मैं जाती हूँ ना, तो गलियों में कोई भी नहीं होता, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि इसको मोबाइल निकालना। अगर मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पीछे से छीन के ले जाएँ, तो मेरा यही कारण है कि मैं बाहर ले जाते हुए ऐसे मोबाइल नहीं यूज़ करती कि मैं आपको दिखाऊँ लोकेशन क्या, कहाँ मैं जा रही हूँ। वो बहुत कम लेके जाती हूँ मैं। तो आपसे अभी भी वही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या ना कि शुरू में इंटरेस्ट नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। जब हम एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, बातें सुनेंगे, बोलेंगे, तभी इंटरेस्ट बनता है। पहले तो आप हो सकता है मुझे कोई पसंद ना करता हो, ये हो, पर जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को, उनको रोज़ सुनना तो हम उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, हमें अच्छी लगने लगती है। और मैं भी ये करती हूँ, मैं भी दूसरों के ब्लॉग देखती हूँ, पहले 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, तो धीरे धीरे मैं डेली देखती हूँ। आप जैसे लखनीत ब्लॉग आता है, कितना फेमस है। उसके बाद भारती सिंह का ब्लॉग, वो मैं सब देखती हूँ और मुझे इन्जॉय करती हूँ। एक्चुअली उनके पास घूमने फिरने के लिए वो सब कुछ सोर्सेज है, इसलिए घूम लेते हैं। तो हाँ, एक्सप्लोर कर देते हैं आपको इसलिए वैरायटी मिल जाती है वहाँ पे। हम लोगों के पास इतना अभी सोर्स नहीं होता क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करने की मिलेंगी हमारे ब्लॉग्स में भी। तो चलिए, चलती हूँ, आके बात करती हूँ आपसे।